मामा, अगर मैं आपके साथ चलूं, हम दोनों मिलकर वो दाना ले आए। मैं दाना इकट्ठा करके रखूंगा और आप उठा उठा के घर ले आइएगा। चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। अभी तक बरसात का मौसम आया नहीं और मेहनत ऐसे कर रही है जैसे आज शाम को ही सख्त बारिश शुरू होने वाली है। मम्मा, ये बारिश कितनी अच्छी हो रही है ना। हाँ बेटा। स्वीटी, आप ही मेरी मदद करें, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू कौवे, मैं सच बता रही हूँ, अब अगर थोड़ी देर और मैंने कुछ न खाया तो मैं। दूर किसी जंगल में तमाम परिंदे बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें किसी भी चीज की कोई भी मुश्किल या परेशानी नहीं थी। बारिशों का मौसम करीब ही था, लेकिन अभी तक बारिशें शुरू नहीं हुई थी। किसी भी परिंदे को आने वाले वक्त की कोई फिक्र ना थी। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी, जो हर वक्त इसी परेशानी में रहती कि बहुत जल्द जंगल से दाना और पानी खत्म हो जाएगा तो वो तमाम परिंदे क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और ऐसे ही सोचते हुए वो तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं आपके पास आई थी आपको बताने के कुछ हफ्तों के बाद ही बारिशें शुरू हो जाएंगी। और आपको तो पता है ना, बारिशें लगातार ही होती हैं। फिर मैं गई थी पहाड़ों वाले जंगल में। वहाँ पर जो नदी है ना, वो सूखी हुई थी, तो उसमें बहुत सा अनाज उगा हुआ है। मैं कह रही थी कि अगर आप मेरे साथ चलते तो हम मिलकर वो अनाज ले आते, और जब बारिशें होती तो हमें दाने की कोई भी फिक्र ना होती। अगर बारिशें हो गई तो वो नदी पानी से भर जाएगी और सारा अनाज खराब हो जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? अब बारिशें पहले तरह थोड़ी ही होती हैं। अब तो बस एक दो दिन ही बारिश होती है, फिर रुक जाती है। इतनी दूर कौन जाए? पहाड़ों वाला जंगल तो बहुत दूर है। ठीक है तोते भैया, आपकी मर्जी। और फिर स्वीटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैं बहुत उदास हूँ। क्या हुआ है स्वीटी आपी? आप तो हर वक्त ही उदास रहती हैं। कौवे भैया, आपको पता है ना, बारिशें करीब ही हैं। हाँ हाँ चिड़िया रानी, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैं कह रही थी कि पहाड़ों वाले जंगल में जो नदी है उसमें बहुत सा अनाज है। अगर आप मेरे साथ चलें तो हम दोनों मिलकर वो अनाज अपने अपने घोंसलों में संभाल कर रख लेते हैं, ताकि जब बारिशें होंगी तो हमें दाने की कोई भी फिक्र ना होगी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे चिड़िया आपी, आप तो बहुत ही टेंशन लेती हैं हर बात की। जब बारिशें होंगी तब देखा जाएगा। कौवे भैया, आप हर साल ही ऐसा कहते हैं। ठीक है चिड़िया, तुम अपनी फिक्र किया करो। बाकी तमाम परिंदों की फिक्र करना छोड़ दो। हर रोज तुम आ जाती हो हमें भाषण देने। और ऐसे चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और स्वीटी चिड़िया वापस अपने घर ही आ जाती है। न जाने ये तमाम परिंदे मेरी बात क्यों नहीं मानते। जब बारिशें होंगी तो भूख से मरेंगे, लेकिन अब मेरी बात कोई भी नहीं मान रहा। मामा, अगर मैं आपके साथ चलूं, हम दोनों मिलकर वो दाना ले आए। मैं दाना इकट्ठा करके रखूंगा और आप उठा उठा के घर ले आइएगा। मेरा बेटा कितना समझदार है। हाँ मामा, फिर हम दोनों कब जाएंगे? ठीक है बेटा, कल सुबह होते ही हम दोनों पहाड़ों वाले जंगल में नदी पर जो अनाज है उसे ले आएंगे। ठीक है मामा। और अगली सुबह ही वो दोनों माँ बेटा घर से निकल जाते हैं। मम्मा, यहाँ पर तो बहुत सा अनाज है। हाँ बेटा, नदी सूखी है ना, लेकिन जब बारिश होगी तो ये पानी से भर जाएगी और सारा अनाज खराब हो जाएगा। मम्मा, मैं दाना इकट्ठा करता हूँ और आप उठा उठा के घर ले जाइएगा। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया अनाज को अपनी चोंच में लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। अभी तक बरसात का मौसम आया नहीं और मेहनत ऐसे कर रही है जैसे आज शाम को ही सख्त बारिश शुरू होने वाली है। और स्वीटी चिड़िया कौवे की बात सुनी अनसुनी कर देती है और आगे चली जाती है।
और दाना अपने घोंसले में रखकर वापस लौटती है तो कौवा वहीं बैठा होता है। कौवे भैया आ जाइए, मैं तो कह रही हूँ आपसे, जब बारिशें होंगी तो आप भूख से मरेंगे। जाओ जाओ स्वीटी, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, मुझसे तो इतना जलील नहीं हुआ जाता। और फिर स्वीटी चिड़िया फिर से वहाँ से चली जाती है। मम्मा आप आ गई, मैंने सारा दाना एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। ठीक है बेटा। और फिर वो दोनों माँ बेटा दाना लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। और फिर एक दिन सुबह सुबह आसमान पर गहरी घटाएं छा गई और ऐसे लगने लगा जैसे दिन नहीं रात हो, और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मम्मा ये बारिश कितनी अच्छी हो रही है ना। हाँ बेटा, बारिश भी तभी अच्छी लगती है जब घर में खाना पीना आम हो। और फिर ऐसे वो दोनों माँ बेटा बातें करते करते बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। कालू, इस जंगल में सबसे निकम्मे हो तुम। बारिश आज ही शुरू हुई है और हमारे घर में एक भी दाना नहीं। तुम्हारा पेट है या कुआं? सुबह ही तो खाए थे तुमने मकई के दाने। बारिश थोड़ी कम हो ले तो फिर मैं जाता हूँ और लाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए। बारिश के मौसम में तो मैं चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि बारिश में तमाम परिंदे अपने अपने घरों पे ही होते हैं। इतनी ज़्यादा भूख लगी है, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। काश मैंने स्वीटी चिड़िया की बात मान ली होती तो आज मुझे दाने की कोई फिक्र ना होती। और ऐसे तोता स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। स्वीटी, आप ही मेरी मदद करें, मुझे बहुत भूख लगी है। तोते भैया अंदर आ जाइए। मैंने तो आप सबसे कहा था कि पहाड़ों वाली जंगल में जो नदी है उसमें बहुत सा अनाज है। अगर हम सब मिलकर वो अनाज अपने अपने घोंसलों में रख लेते तो पूरा साल हम पे वो काफ़ी रहना था। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया ना काहिली का नतीजा। हाँ हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, मैं शर्मिंदा हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया तोते को दाना दे देती है। वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू कौवे, मैं सच बता रही हूँ, अब अगर थोड़ी देर और मैंने कुछ न खाया तो मैं मर जाऊंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर कालू कौवा अपने गरूर और अना को ख़त्म करके चिड़िया के पास चला जाता है। स्वीटी आपी, कौवी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख की वजह से। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपकी बात ना मानकर। कोई बात नहीं कालू कौवे। और फिर स्वीटी चिड़िया कौवे को दाना दे देती है और कालू कौवा वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। लेकिन स्वीटी चिड़िया ये अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।